नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय मात्रा चिह्न, मात्राएं और संयुक्त व्यंजन के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि जब स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तो उनके रूप में परिवर्तन होता है और उसी बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। इसके साथ ही हम संयुक्त व्यंजन के बारे में भी सीखेंगे, अर्थात वे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। हम अक्ष, त्र, ज्या और श्र जैसे संयुक्त व्यंजनों को उदाहरणों के साथ समझेंगे। इस अध्याय में हम द्वित्व व्यंजन तथा अर के विशेष रूप, रेफ और पदेन के प्रयोग को भी सरल भाषा में जानेंगे। यह पाठ आपकी शुद्ध वर्तनी, सही उच्चारण और लेखन कौशल को और अधिक मजबूत बनाएगा। अध्याय 3 मात्रा संकेत, मात्राएं और संयुक्त व्यंजन। मात्रा स्वरों को व्यंजन के साथ जोड़ने पर उनका स्वरूप बदल जाता है। जैसे कि हमने जाना कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन जब हम स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है। क्या स्वरूप बदल जाता है कि उनके कुछ चिन्ह होते हैं, और ये जो चिन्ह होते हैं ये मात्राएं कहलाती हैं। जैसे बाघ, बे, औ, गे, ए को छोड़कर, ए की तो स्वर होता ही है सब में, ए की कोई मात्रा भी नहीं होती। है, ई, रे, औ, अणे, ए, से, ए, बे, ए, सेब। ऊपर दिए गए चित्रों के नामों में आपने देखा कि आ के स्थान पर या का डंडा, का, ई के स्थान पर ये छोटी ई की मात्रा का, तथा ए के स्थान पर ये वाले चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये चिन्ह हमारी मात्राएं कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर की मात्रा इस प्रकार होती है। जैसे ए कोई मात्रा नहीं, कमल, कलम। आ, के, आ, कार, राजा। छोटी ई, के, ई, किताब, तकिया। बड़ी ई, के, ई, नीम, वकील। छोटा ओ, रुपया, बुलबुल। बड़ा ओ, के, बड़ा ओ, रे, बड़ा ओ, रूठना, कूलर। ऋषि, ऋषि ऐसे नीचे नीचे लगती है इसकी मात्रा, के, रे। कृपा, कृपाण। ए छोटा ए। केला, केतली। ए, आई, के, आई, कैदी, कैमरा। ओ, के, ओ, को, कोट, कोयल। औ, के, औ, कौरव, कोवा। ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं, जैसे जाला, मील, बोतल, शौक आदि। छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, जैसे तिल, मिलन आदि। ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे गुलाब, मूली, मृग आदि। ए तथा आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, नेवला, सैनिक। रे व्यंजन में ऊ तथा बड़े ऊ की मात्राएं बीच में लगती हैं, रे में, जैसे पुरुष, रुद्र, रूस, जागरूक। अब है संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजन से बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है तथा दूसरा स्वर सहित होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से 4 संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष बना है क और श से। रक्षक, र प्लस ए प्लस क प्लस श प्लस ए प्लस क प्लस ए, रक्षक। त्र, त्रिकोण, त प्लस र प्लस ई प्लस क प्लस ओ प्लस ऋण प्लस ए, त्रिकोण। य, इया, य प्लस ए प्लस ज प्लस य प्लस ए, यज्ञ। श्र, श्र, श और र,
श प्लस रे प्लस ई प्लस फे प्लस ए प्लस ले प्लस ए, श्रीफल। अब जो 4 हैं संयुक्त व्यंजन जो हिंदी भाषा में यूज़ होते हैं वो हमने ऊपर पढ़े। अब कुछ संयुक्त व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको बनाया जाता है, जैसे तैथ है पत्थर, कैक है मक्खी, त्य त्योहार, न्य धन्य, स्त बस्ता, फुत दफ्तर। द्वित व्यंजन, जिस संयुक्त व्यंजन में दोनों व्यंजन स्वर रहित तथा स्वर सहित एक समान हो, दोनों व्यंजन एक से हो। ये ऊपर में तो एक अलग अलग थे, इसमें दोनों एक से हैं, जैसे तो वे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जय जय सज्जन, चे चे सच्चा, ते ते पत्तल, ले ले दिल्ली, पे पे चप्पल, डे डे अड्डा। अब जब ये वाले जो व्यंजन होते हैं द्वित व्यंजन, जब इनको बनाते हैं तो इसमें जो बराबर बराबर जो दोनों सेम वाले मिलते हैं, उसमें यदि वो खड़ी पाई वाले हैं तो एक में से खड़ी पाई हटा देते हैं और दूसरे को पूरा लिख देते हैं। खड़ी पाई हटाने पे वो आधा बन जाता है। लेकिन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, जैसे डे को देखिए, डे में फिर ये हम हलंत लगा देते हैं। रे व्यंजन के संयुक्त रूप, रे अन्य व्यंजनों के साथ 2 रूपों में जुड़ता है, स्वर रहित और स्वर सहित। इस आधार पर रे के 2 संयुक्त रूप होते हैं, रेफ के रूप में, रे पदेन के रूप में। रेफ स्वर रहित रे को रेफ कहते हैं। जिस पर व्यंजन लगता है वह स्वर सहित होता है, मतलब जिस पर इसको लगाना होता है वह स्वर सहित होता है। यह उस व्यंजन के ऊपर लगता है, इसका चिन्ह ऐसे वाला होता है। देखिए जैसे दर्पण शब्द है तो दे प्लस ए, रे प्लस पे, स्वर नहीं आया इसका। पे प्लस ए अणे प्लस है, तो इसलिए ये वाला अपने आगे वाले, जहाँ इसको बोलना है वहाँ से आगे वाले के ऊपर लगता है। दर रे की साउंड यहाँ आ रही है और पे के ऊपर लगा। आशीर्वाद, आ श ई रे, इसमें स्वर नहीं आया, वे आ दे ए, आशीर, तो और वे के ऊपर जाकर आ के डंडे पर इसको लगाया। रे रेफ से बनने वाले कुछ शब्द कर्म, शर्म, धर्म, सर्प, अर्पणा, अर्पण, अर्चना, बर्फ, मुर्गी, मुर्गा आदि। रे पदेन के रूप में, इसमें रे स्वर सहित होता है, वह जिस व्यंजन के साथ जुड़ता है वह स्वर रहित होता है। जिस व्यंजन के साथ जुड़ रहा है वह स्वर रहित है। और रे पदेन व्यंजनों के साथ 2 तरह से जुड़ता है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों में, जैसे कै पे खे में, उनके नीचे तिरछी रेखा के रूप में, जो जिनमें खड़ी पाई है। और जो गोलाकार रूप में, जैसे टे ठे डे, इनमें ऐसे नीचे वाली साइन बनता है। राष्ट्र, रे आ श टे रे ए। ट्रक, टे रे ए के ए, ट्रक। प्रसाद, पे रे ए से आ दे ए। कर्म, के रे ए में ए, क्रम। स्वरों के लिए एक निश्चित किए गए चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती। जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों से बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्रय। जिस संयुक्त व्यंजन में दोनों व्यंजन स्वर रहित तथा स्वर सहित हों, एक समान हो, तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। रे 2 रूपों में अन्य व्यंजन के साथ जुड़ता है, रे रेफ स्वर रहित, रे पदेन स्वर सहित। बच्चों, आज हमने मात्राएं और संयुक्त व्यंजन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सीख ली हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ।